और इसकी कैसी लायकी है क्या है वो हम दिखाएंगे। आज बच्चों के ऊपर हाथ उठा रहा है वो, उसका भाई भी के लेके आगे करके है, ये देखेंगे हम, लेकिन हम चुप बैठने नहीं होने वाले हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। मीरा भाईंदर के इंदिरा नगर में सरकारी राशन दुकानदार छन्नू गुप्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा राशन के लिए आए मां बेटे की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मीरा भाईंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपना विरोध जताया और दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। यहाँ पे राशन देने के लिए हमेशा का किट रहता है, सबको देता है, ऐसा लगता है वो अपने जेब से दे रहा है। और कल भी ऐसे ही हुआ था, उनके दोनों लड़कों ने लगता है कुछ बोला अपने लेने देने के ऊपर से, उसके उनको उन्होंने मारना चालू किया। उसके बाप भी थे, छन्नू भी था, उसका भाई भी था, उसका लड़का भी था। अकेले वो 2 जन मार खा रहे थे, पर इतने लोग खड़े थे, कोई बीच में नहीं पड़ा आदमी। यहाँ के कोई नगर सेवक को आप लोग ने शिकायत की कभी? नगर सेवक प्रवीण पाटिल को बोला था, पर एक बार आए, उसके बाद दोबारा नगर सेवकांचं पण काय नाही, नगरसेवक पण त्याच्या खिशातच आहे, नगरसेवक त्याला घाबरतात। कुछ नहीं हुआ, वो जैसा है वो तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। 4 जन खड़े उसको सवाल मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। यही धमकी है क्या? मेरे फैमिली में 6 जन है। फैमिली में राशन कार्ड पे कितने लोग? 6 जन का नाम है, ऑनलाइन में भी सब है 6 जन का नाम है, 6 जन का ऑनलाइन में भी दिखा रहा है कि यहाँ इतना राशन है। बोलता है कि मैं इतना नहीं दूंगा, फॉर एग्जांपल 30 किलो है तो 25 किलो दूंगा, 5 किलो का जो है हमारा टैक्स में हमाली में जाता है, ऐसा बोल रहा है वो। ठीक है, तो मैंने उसको ऑनलाइन दिखाया कि मेरा भाई मेरा इतना है, इतना दे। तो 3 की बोलता है कि नहीं देगा, जा रहे जो करने का कर ले, मेरी पहुंच बहुत तक आगे तक है, जिसको बुलाना है बुला ले। तो अगर तुम लोग कंप्लेन करना है तो दिल्ली में जाके तुम लोग कंप्लेन करो, मेरे पास कंप्लेन मत करो, ऐसा आंसर दिया उसने मेरे को। तो फिर बाद में मेरे को वो लोग ने तीनों जन ने नीचे गिरा के मेरे को लात से मारा, मुंह पे मारा, पूरा इधर ये देखो फेस देख लो मेरा, पूरा अभी तक ब्लैक है, अभी तक सूजा, मुझे खाना खाने नहीं हो रहा है, नील करने नहीं हो रहा है कुछ भी। बाद में फिर तीनों मारा, फिर पता फिर कैसे कैसे मैं यहाँ से निकला और चौकी में जाके कंप्लेन किया, और चौकी में भी कंप्लेन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एनसी दिया, एनसी का रिपोर्ट दिया मेरे को, मेडिकल करा मैंने, एनसी दिया, और वो चौकी में जाके बैठ के बात करके पता नहीं क्या, और वो अपना घर पे गया, और उसका बेटा भी घर पे गया, वो भी गया, कुछ एक्शन लिया ही नहीं अभी तक कुछ। इधर आके क्या करेंगे फिर? गरीब तो मरता ही रहेगा ना, खाएंगे क्या? धमकी देता है, धमकी देता है, बोलता है वही दुकान वाला वही बोल रहा है, दुकान वाला ही बोलता है। अभी हम लोग इधर बोल रहे हैं ना, क्या नाम है दुकान वाले का? ओ छन्नू दुकान वाला, छन्नू बोला पूरा राशन दे दो, मेरे को राशन से मतलब है और कुछ से मतलब नहीं है। हम लोग को इतना काम धंधा छोड़ के इधर आने के लिए टाइम नहीं है। बोलता जो करना है वो कर ले, हट जा साइड में हट, तुम लोग क्या करने इधर आते हो, जाओ रोड पे भीख मांगो, ऐसा करके बोला। फिर मेरा लड़का आया, बोला हम लोग राशन मांग रहे हैं तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर उतना में मेरे लड़का को मारने लगा। मैं छुड़ाने गई तो बाप बेटा सब मिल के मुझे भी बाल खींच के मारा, धक्का दे दिया, पैर में भी चोट आया, और लड़का को बहुत मारा मेरे। ये जो पूरा मामला है, इसके ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, बताइए। देखिए, हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता राम लखन शुक्ला जी यहाँ पे राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता है। इन्होंने मुझे कल बताया कि इंदिरा नगर परिसर में जो ये किराना माल का दुकान है, ये दुकानदार से लोगों को, सामान्य जनता को परेशानी बहुत है। आज दुकान में अगर रेशनिंग आता है, केरोसिन आता है, आज यहाँ पे मिडिल क्लास रहने वाले लोग हैं, और लोगों को रेशन कार्ड के हिसाब से अगर एक रेशन कार्ड में 4 आदमी है या 5 आदमी है तो वो हिसाब से वो रेशनिंग वाले को धान्य देना, ये सरकार की तरफ से जो है जो बैठ रहा है वो देना है उनको। वो केरोसिन के हिसाब से भी वही है। लेकिन ये 3-4 महीने से दादागिरी ये रेशन वाले की इतनी है, आज लोगों को साथ उनका व्यवहार जो है, बात करने का तरीका बोलो, जो एक व्यवहार है, एक धान्य देने का जो 4 किलो रहेगा तो 2 ही किलो देगा, और बाद में बोलेगा कि नहीं है, कुछ ना कुछ कारण करके बताएगा कि ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा प्रॉब्लम है, इसको मेरे को देना पड़ता है, उसको देना पड़ता है, और वही धान्य वो ब्लैक से बेचता है। आज 20 रुपया 25 रुपये से ये चावल और गेहूँ ये सब बेच रहा है। आज 60-70 रुपये से केरोसिन बेच रहा है। आज ये बहुत सी कंप्लेंट एक दुकानदार की आई हुई है, और कल तो उसने हद कर दिया। हमारे कार्यकर्ता को उन्होंने जो रेशनिंग कम क्यों दिया वो पूछने के लिए गए। आज पूछने के लिए जाने के बाद उनका पूरा परिवार उसके ऊपर टूट पड़ा। वो कार्यकर्ता को आप देखा होगा, अभी आपका उसने बाइट भी लिया, उसको इतना मारा है, उसका गाल पूरा सूज गया, एक साइड है, वो खाने के लिए नहीं हो रहा है। उसके मम्मी को धक्का मारा, उसके घुटने पे उसको जख्म आई हुई है। पुलिस स्टेशन में तकरार दी है,
लेकिन उसका नॉर्मल तकरार लिया हुआ है, तकरार वो भी नहीं लिया है। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से इतना ही बताना चाहता हूँ, ये इंदिरा नगर सभी रहवासियों को, कि ये जो दादागिरी है दुकानदारों की है, ये जल्दी से जल्दी हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करके खत्म करेंगे। ये मीडिया की तरफ से आप जनता को सभी को मैं ये आश्वासन देता हूँ, ये इसका दुकान बंद करने के लिए लाइसेंस कैसा भी करके बंद होना चाहिए, इसका जो ठेका है ये बंद होना चाहिए। ये महाराष्ट्र सरकार में मैं छगन भुजबल साहब आज मंत्री है वही खाते के, उसके पास पत्र व्यवहार करके वहाँ पे ब्रिज के नीचे रेशनिंग ऑफिस है, ये आप लोगों को सबको मैं पत्र व्यवहार करने के बाद अगर नई कार्रवाई हुई तो मैं सब आप लोगों को लेके जाके इसकी दादागिरी, आज ये दादागिरी कर रहा है, इसके पीछे किसी ना किसी राजकीय पक्ष का, किसी ना किसी राजकीय नेता का हाथ है। क्योंकि हाथ इसके लिए रहेगा क्योंकि इसका जो हफ्ता है वो राजकीय नेता के पास जाता होएगा, पुलिस स्टेशन में जाता होएगा। मैं ये आरोप, क्योंकि ये आरोप इसके लिए है, आज इतना मारने के बाद भी उसको तुरंत पुलिस ने छोड़ दिया। आज वो अच्छी तरह से सब घूम रहा है, दुकान चालू है उसका, उसको बुला के वहाँ पे ये सब दादागिरी है, पुलिस ने इंक्वायरी करनी चाहिए थी। अगर नहीं है तो आयुक्त यहाँ पे मीरा भाईंदर के लिए दिए हुए है, दाते साहब है, इनको जाके हम मिलेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई, किसी के ऊपर स्ट्रांग कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आगे की जो है इसकी भाषा बोलो, इसका दुकान का लाइसेंस तो मैं वहाँ पर दोबारा मैं ये कर रहा हूँ, इसका किसी भी हालत में हम इसके लाइसेंस जो है ये कैंसल करके ही रहेंगे। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सभी को मैं आश्वासन देता हूँ, ये शब्द दे के यहाँ से जा रहा हूँ। और इसके आगे अगर किसी के ऊपर भी हाथ अगर उठाता है तो उसी टाइम मुझे फोन करो, इसकी दादागिरी कैसे है वो ये एरिया में हम दिखाएंगे क्या होता है वो, और इसकी कैसी लायकी है क्या है वो हम दिखाएंगे। आज बच्चों के ऊपर हाथ उठा रहा है वो, उसका भाई भी के लिए आगे करके है, ये देखेंगे हम। लेकिन हम चुप बैठने नहीं होने वाले हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी।